ऑफिस 365 के कुछ बेहतरीन फीचर्स इनेबल्ड फंक्शन आपके सामने, चाहे वो ड्रॉप फंक्शन हो, टू कॉल या टू रो की बात आज के एग्जांपल में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आगे के वीडियो में इन्हीं 3 फंक्शन का बेस्ट यूजेज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। आप लोगों को याद आ रहा होगा मैं टेक फंक्शन की बात कर चुका हूं और आज बात हो रही होगी ड्रॉप फंक्शन। तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश आप सभी लोगों की। ये रहा मेरे पास डेटा सेट और इस डेटा सेट को देखें तो इसमें एजेंट का नाम, अकाउंट टाइप, ओपन बाय ब्रांच, कस्टमर डेट और अमाउंट रखा है। यहां पे मैं यूज कर रहा हूं इक्वल टू ड्रॉप। आपको क्या लग रहा है ये नाम से? ड्रॉप का मतलब होता है इट ड्रॉप्स द रो और कॉलम फ्रॉम एरे स्टार्ट और एंड। मतलब जैसे टेक के केस में वैसे ही सेम कहानी ड्रॉप के केस में, बट यहां पे नंबर ऑफ रो या कॉलम को डिलीट करने की बात हो रही होगी, वहां पे अलग कॉन्सेप्ट था। ये रहा आपके सामने, मैंने बोला ड्रॉप एरे, एरे का मतलब होता है रेंज। ये रहा, मैंने हेडर को छोड़ के रेंज लिया है क्योंकि नहीं तो हेडर को भी काउंट कर लेगा। कॉमा रो मैंने बोला सपोज 3, अभी मैं कॉलम्स की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। आपके सामने क्या लेके आया है ये देखिए, अशोक कुमार ऑनवर्ड्स डेटा लेकर आ गया। मतलब ऊपर के 3 रो इसने ड्रॉप किए हैं, मतलब रिमूव किए। देख लीजिए आपके सामने प्रवीण कुमार, अभिषेक कुमार, प्रमोद कुमार नहीं है, चौथे नंबर पे अशोक कुमार। मैं यहां पे बोल रहा हूं सपोज 1, देखिए अभिषेक कुमार से लेकर आ गया, प्रवीण कुमार को छोड़ दिया। सिंपल सी बात। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे 1 रो की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको स्किप करूं और अब मैं बोल रहा हूं कॉलम, कॉलम में मैं बोल रहा हूं 1, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस और आउटपुट आपके सामने देख लीजिए। बी कॉलम से लेकर आया, ये जो ए वाला कॉलम है उसे स्किप कर दिया, मतलब स्टार्टिंग से एक कॉलम को आपने ड्रॉप किया है। सेम कहानी अब मैं यहां पे मान के चलते हैं 3 पास करो। ये रहा सेंटर ऑनवर्ड्स 1 2 3 कॉलम ड्रॉप कर रहा हूं, अभी देख लीजिए आपके सामने। अब यहां पे कॉन्सेप्ट एक और भी आ जाता है कि अगर डेटा सेट जो भी ड्रॉप का है या यहां पे रो के और कॉलम के केस में अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पास करोगे तो टॉप से, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पास करूं तो रो के केस में पास करके दिखाऊं। मैंने बोला -3, एंटर प्रेस, देख लीजिए -3 मतलब ये प्रवीण कुमार ऑनवर्ड्स जो आया यहां पे रूपम सरकार तक। आप यहां पे देखेंगे तो रूपम सरकार ये 4th नंबर पे है, मतलब नीचे से 3 रो को ड्रॉप किया गया है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे कॉलम के केस में भी पास किया जाएगा। मैंने यहां पे रो को इग्नोर करके कॉलम में मैंने बोला -3, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस और अब आपके सामने जो आउटपुट आ रहा है देखिए, प्रवीण कुमार IRA न्यू अकाउंट सेंट्रल, मतलब ये राइट हैंड साइड से 3 कॉलम को स्किप करके आपके सामने आउटपुट रख दिया। ड्रॉप फंक्शन का कहानी बिल्कुल टेक के जैसा ही है और आउटपुट आपको किस तरीके से लेकर आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखा आपने, रो के केस में भी और कॉलम के केस में भी। टॉप से या बॉटम से या लेफ्ट से या राइट से नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम को ड्रॉप करने के लिए। अब एक फंक्शन आपके सामने और रखता हूं जो कि डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं पहले फंक्शन याद दिला देता हूं। आपको याद आ रहा होगा ट्रांसपोज नाम का फीचर्स भी और फंक्शन भी आपने यूज किया है। ट्रांसपोज अगर अभी मैं यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करूं तो आपको लगेगा ये तो ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। नहीं जी, मैं ट्रांसपोज की बात नहीं कर रहा हूं। ट्रांसपोज का कहानी होता था अगर 2 डायमेंशन डेटा होता था जिसमें कॉलम भी है रो भी है, तो वो वाइस वर्सा वाला कॉन्सेप्ट लेकर आता है। मतलब रो के डेटा को कॉलम में लेके चला जाएगा और कॉलम के डेटा को रो में लेके आ जाएगा। ये होता था ट्रांसपोज। मैं यहां पे ट्रांसपोज की बात नहीं, मैं टू कॉल और टू रो की बात कर रहा हूं। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एरे फॉर्म में रखे हुए डेटा को सिंगल कॉलम या सिंगल रो में कन्वर्ट करके रख देगा आपके सामने। जैसे कि मेरे पास डेटा है, ये रहा नोकिया के आइटम्स का नाम लिखा हुआ है, वीवो है, ओप्पो है, लावा है, बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं। मैं यहां पे इक्वल टू एक फंक्शन आप लोगों के सामने पास करने की कोशिश, टू कॉल, इट रिटर्न्स द एरे एज 1 कॉलम। बात खत्म। एरे, एरे का मतलब होता है मैंने पास कर दिया यहां से सपोज रेंज, देखिए मैंने पास किया ना रेंज, और कॉमा इग्नोर कॉमा स्कैन बाय कॉलम। अब इसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, मैं सीधे टू कॉल की बात कर रहा हूं। ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस, स्पिल एरर, क्यों? रास्ते में कुछ और डेटा भी रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहां से कट, यहां पे जाइए पेस्ट, आउटपुट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रास्ते में दूसरा डेटा उसको नीचे मिल गया था इसलिए आउटपुट नहीं आया था। आपको देख के डेटा को क्या लग रहा है, ये सारे डेटा को उठाया और सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करके रख दिया। एक काम करते हैं, छोटा डेटा उठाता हूं। ये रहा आपके सामने, यहां पे कर्सर, मैंने बोला टू कॉल और एरे में देखिए इस बार मैंने ऐसे पास किया, बस
ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस। तो क्या किया उसने, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। इस डेटा को ये देख लीजिए ऐसा ओरिएंटेशन में कॉलम में कन्वर्ट करके दिखा दिया। आपको यहां पे मैं एक और डेटा दिखाता हूं और ये रहा इसमें ABC XYZ OPX। मैं यहां पे फिर से पास कर रहा हूं टू कॉल और मैंने लिया ये एरे कॉमा। अब आपको इग्नोर का ऑप्शन दिखाता हूं। ये इग्नोर में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है वो देखिए, 0 1 2 3। 0 का मतलब कीप ऑल वैल्यूज, ये बाय डिफॉल्ट था। अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो सारे वैल्यू उठा लेगा, जो हमने अभी चला कर दिखाया। अगर मैं यहां पे 1 पास कर दूं, इग्नोर ब्लैंक्स। अगर मैं यहां 1 पास करूं, इग्नोर ब्लैंक्स। सपोज मैं कहीं ब्लैंक कर देता हूं ऐसे, ठीक है, एक यहां भी ब्लैंक। और अब मैं यहां पे ले रहा हूं इक्वल टू कॉल और यहां पे मैंने पास किया एरे कॉमा, यहां मैंने पास किया 1 ब्रैकेट बंद एंटर प्रेस। देखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहां पे मैं टू कॉल लिया रहता, एरे लिया रहता और यहां पे कॉमा, इग्नोर ब्लैंक्स की जगह पे मैं बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं पास करता तो 0 उठाता वो डिफॉल्ट। यहां पे देखिए ब्लैंक समेत आ रहा है ना, डिफरेंस है दोनों में। ये है बाय डिफॉल्ट, बट यहां पे आपको चेंज दिख रहा होगा। साथ के साथ टू कॉल एरे, ये रहा आपके सामने एरे कॉमा। अब क्या कह रहा है, इग्नोर एरर्स। अगर डेटा में कहीं एरर आ जाए तो उसको भी इग्नोर कर देगा। और चौथा क्या कह रहा है आपको, इग्नोर ब्लैंक्स एंड एरर्स। ये आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अगर कहीं डेटा में एरर हो, जैसे कि यहां पे एरर डाल दो ऐसे, आगे एरर, और मैं यहां पे बोल रहा हूं इक्वल टू कॉल एरे, ये रहा रेंज और कॉमा, और यहां पे मैंने लिया 3 इग्नोर ब्लैंक्स एंड एरर्स। कोई दिक्कत नहीं, तब भी आउटपुट आपके सामने। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से आप अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, फिर से डेटा वैसे ही रख दिया गया। यहां पे एक और डेटा रख देता हूं और अब यहां पे मैं फिर से पास कर रहा हूं टू कॉल, पास किया एरे दिया आपने कॉमा। इसमें से तो कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। और तीसरा कंडीशन है स्कैन बाय रो या स्कैन बाय कॉलम। बाय डिफॉल्ट कौन सा लगा रहता है आपका, स्कैन बाय रो। तो आउटपुट कैसा आता है, अगर आप कुछ भी पास नहीं करते हैं तो कैसा आउटपुट आता है, ऐसे। ये स्कैन बाय रो हो गया, मतलब एबीसी दिखाएगा, फिर ये वाला वैल्यू, फिर ये, फिर नीचे रो चेंज, ये ऐसे दिखाएगा। बट अगर मैं यहां पे बोलता हूं टू कॉल और एरे ये ले लिया कॉमा, इग्नोर स्किप, और यहां पे मैं बोलता हूं स्कैन बाय कॉलम, देखिए कैसे कॉलम वाइज वैल्यू को स्कैन करेगा, ऐसे आउटपुट लेकर आएगा। कैसे लेकर आया, ध्यान से देखिए, एबीसी उसके नीचे वाला कॉलम देखिए ऐसे, बी कॉलम की वैल्यू, सी कॉलम की वैल्यू, डी कॉलम की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू 2 ये रहा, ये 2 वैल्यू ये रहा और ये 2 वैल्यू ये रहा। जबकि डिफॉल्ट के केस में ऐसा नहीं करते, डिफॉल्ट के केस में ऐसे करते हैं, ये फिर ये है बाय कॉलम, बाय डिफॉल्ट होता है बाय रो। तो उम्मीद करता हूं ये टू कॉल का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। टू रो उसका जस्ट अपोजिट करके आउटपुट आपके सामने, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं टू रो और ये रहा आपके सामने एरे ब्रैकेट बंद, इसको ये रो में कन्वर्ट कर देगा ऐसे, जस्ट टू कॉल का अपोजिट है। और सारे फंक्शन के सिंटेक्स कॉमन है, देख लीजिए, टू रो सेम है ना, एरे इग्नोर और स्कैन बाय वैल्यू। वो कॉलम की बात करता था, ये रो की बात करेगा। जैसे कि मैंने लिया ये ऐसे पास कर दिया आपने कॉमा, इसको भी इग्नोर, इसको भी इग्नोर, और यहां पे अगर मैं बोल दूं स्कैन बाय कॉलम ब्रैकेट बंद, देख लीजिए ये कॉलम के बेस पे वैल्यू कैसे स्कैन करके देखिए, नोकिया प्रो, नोकिया एज, देखिए ये जो ऐसे वैल्यू दिखा रहा है रो में, लेकिन ये कॉलम को स्कैन कर रहा है ऐसे, देख लीजिए। आगे बात समझ में, बहुत ही आसान तरीके से आप चाहे ड्रॉप, चाहे टू कॉल या टू रो को यूज करके इसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। और आज का वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले सिर्फ इतना ही कि अगर आप बाहर की सुनते हैं, मैंने भी बहुत सुना था जिंदगी में, पास्ट टेंस है वो, प्रेजेंट टेंस में ऐसी कोई भी घटना न घट रही है और ना ही घटने वाली है, कि जो बाहर की सुनते हैं वो सच में बिखरने से कभी बच नहीं सकते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने अंदर की सुनी तो सच में निखरेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बाहर का सुनना है तो बिखरना है और अंदर का सुनना है तो सच में निखरना है। डिसीजन आपका है।